आज हम देखेंगे एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत में कुजे सभी को अपनी हॉबीज बताता है, जो बस एनीमी देखना है, और कुजे स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। इसके बाद कैनाज़ाकी आज के दिन कुजे को माशा के साथ काम करने को कहता है, और वैसे इसके बाद कैनाज़ाकी कुजे को यह भी बताता है कि इनके काम के लिए इनके पास लोगों की भी कमी है। सो तभी यूकी कहती है कि काम के सिलसिले में वो आर्ट क्लब से मदद मांग सकती है, और यहाँ पर बजट की बात होने वाली है। इसीलिए यूकी चाहती है कि एलिया उसके साथ चले, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर है। जिसके बाद एलिया और यूकी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुजे को यूकी पर थोड़ा शक होता है, और वहीं जाते हुए अचानक ही एलिया यूकी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर यूकी कहती है, क्यों नहीं, चलो बगल की क्लास में जाकर बात करते हैं। और इसके बाद एलिया यूकी से कहती है, मैंने तय किया है कि मैं कुजे के साथ मिलकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनूंगी। यूकी कहती है कि कुजे उसे यह बात कल बता चुका है। जो जान एलिया कहती है, ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती थी। यूकी कहती है, कुजे ने तुम्हारा साथ देने का फैसला खुद किया है, इसीलिए मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन यह कितनी शर्म की बात है कि उसने मुझे नहीं चुना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। जितना प्यार मैंने अपनी माँ और पिता से नहीं किया, मैं उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे तुम कुजे को लेकर क्या सोचती हो? एलिया कहती है, कुजे बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। लेकिन यूकी पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम्हारे दिल में उसके लिए जो फीलिंगलेस मुझे साफ देख रहा हूँ। यह बात सुन एलिया कहती है, मैं तुम्हें कुजे को कभी हासिल नहीं करने दूंगी। यह सुन यूकी कहती है, मैं यही सुनना चाहती थी। चलो अब हमें आर्ट क्लब में चलना चाहिए। वैसे तुम्हारा निकनेम बहुत ही क्यूट है, तो क्या मैं भी तुम्हें उस निकनेम से बुला सकती हूँ, और तुम मुझे यूकी कहकर बुलाना? एलिया कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर हम कुजे को देखते हैं, जो माशा के साथ काम कर रहा था, और माशा के साथ काम करके कुजे को पता चलता है कि माशा अपने काम में बहुत ही बढ़िया है। वहीं दूसरी ओर चिसाकी अपने हर एक काम को बिगाड़ देती है। इसीलिए कैंजा की चिसाकी से आकर कहता है, लाइब्रेरी में काम के लिए कुछ लोगों की कमी है, इसीलिए तुम वहां जा सकती हो। और वो यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। और इसके बाद कैनाज़ाकी चिसाकी द्वारा फैलाए रायते को साफ करने लगता है, और वो चिसाकी की ऐसी हरकतों की वजह से कुजे से माफ़ी भी मांगता है। वैसे कुछ देर काम करने के बाद माशा एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहती है, और इसके बाद कुजे और उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते हुए माशा कुजे से पूछती है कि उसे अपनी चाय में दूध, शक्कर या जैम में से क्या डलवाना है। दोस्तों, रशियन चाय में लोग जैम डालते हैं, लेकिन यहाँ कुजे कहता है कि रशिया में तो सर्दियों में ब्लैक टी पी जाती है ना? माशा कहती है, यह आपके मूड पर डिपेंड करता है। मेरे परिवार में तो सभी लोग गर्मियों में भी ब्लैक टी पीते हैं। वैसे कुजे, तुम्हें रशिया के बारे में काफ़ी जानकारी है। कुजे कहता है, मैंने बस बचपन में अपने ग्रैंडपा के साथ कुछ रशियन मूवीज़ देखी हैं। लेकिन वो बात अलग है कि कुजे को उन मूवीज़ में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था, और उसने रशियन अपने बचपन की दोस्त से बात करने के लिए सीखी थी। इसके बाद चाय बनकर तैयार हो जाती है, और जैसे ही कुजे चाय को चखता है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अचानक ही उसे याद आता है कि उसकी माँ को भी ब्लैक टी बहुत पसंद थी। लेकिन तभी वो देखता है कि माशा चाय के साथ जैम खा रही है। इसीलिए कुजे भी इस तरीके को एक बार ट्राई करता है, लेकिन उसे जैम बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है। और तभी वहाँ एलिया और यूकी भी आ जाते हैं। लेकिन अंदर आते ही एलिया कुजे के बगल में आकर बैठ जाती है। कुजे कहता है, तुम मेरे कुछ ज्यादा ही करीब नहीं बैठ गई हो। वो कहती है, रशिया में अगर लड़कियां कोने के पास बैठती हैं तो ये उनके लिए बैड लक होता है। लेकिन तभी कुजे ये नोटिस करता है कि एलिया यहाँ यूकी को भी घूर रही थी। वो समझ जाता है कि वो एक लव ट्रायंगल में फंस चुका है। इसीलिए वो माशा से कहता है, क्या अभी अभी एलिया ने जो कहा वो सच है? माशा वो कहती है, हाँ, लेकिन वो बैड लक शादी के मामले में होता है। तो क्या एलिया, तुमने शादी के लिए किसी को चुन लिया है? एलिया कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी वो रशियन में कहती है, शादी के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं। लेकिन कुजे अपने मन में कहता है, अरे यार, ये क्या कह रही है, इसकी बहन यहीं पर है। लेकिन तभी अचानक माशा एलिया को खाने के लिए बहुत सारा जैम दे देती है, जिससे कुजे घूरने लगता है। सो एलिया पूछती है, क्यों, क्या देख रहे हो? सो कुजे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। वैसे काम करते हुए शाम हो जाती है, और यहाँ कैनाज़ाकी कहता है, हम सीनियर्स को टीचर के साथ कुछ बात करनी है, तो जूनियर जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिया और कुजे एक साथ घर जा रहे होते हैं, और यहाँ कुजे समझ चुका था कि ज़रूर से यूकी ने एलिया से कुछ कहा है। इसीलिए कुजे एलिया से पूछता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे साथ खाना खाने चलोगी? वो पूछती है, आखिर क्यों? उसे कहता है,
वहाँ हम काफ़ी सारे मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे किस तरह तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन तभी एलिया रशियन में कहती है, ये तो एक डेट है ना? यह बात सुन कुजे की हार्टबीट पल भर के लिए बढ़ गई थी। इसके बाद हम इन दोनों को कैफ़े के अंदर देखते हैं और यहाँ एलिया ने अपने खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम मंगा ली थी। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि जब एलिया परेशान होती है तब उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। वैसे यहाँ कुजे पूछता है, क्या तुम्हारे और यूकी के बीच कोई बात हुई है? वह कहती है, नहीं। वैसे क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? वह कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यूकी जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसे दूसरों को तंग करना बहुत पसंद है। वैसे अब हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जो कुछ अभी हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यूकी को नहीं हरा पाओगी और इसके अलावा कई दूसरे लोग भी तुम्हारे रास्ते में आएंगे। क्योंकि अगर मैं अपने जूनियर हाई स्कूल की ही बात करूं, तब उसमें मुझे और यूकी को 6 जोड़ियों का सामना करना पड़ा था, यानी टोटल 12 कैंडिडेट्स। लेकिन इलेक्शन के पहले हमने एक जनरल मीटिंग की और उसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। और जनरल मीटिंग का मतलब 2 प्लेयर्स के बीच समझौता होता है। एग्जाम्पल के लिए बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब के बीच जो मुद्दा उठा था, अगर उसका समाधान ना निकलता तो हमें एक जनरल मीटिंग करनी पड़ती। सो एलिया पूछती है कि जनरल मीटिंग में आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना नाम वापस क्यों ले लिया? कुजे बताता है कि उस मीटिंग में सभी कैंडिडेट्स अपने अपने ओपिनियन रखते हैं और उसके बाद एक विजेता का फैसला करते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है। और ऐसी मीटिंग्स में ज़्यादातर प्लेयर्स अपना नाम वापस ले लेते हैं। लेकिन इस साल चीज़ें काफ़ी अलग होने वाली हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो इसीलिए हार मान ली क्योंकि उन्हें लगता था कि वो यूकी को कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन यह सुन एलिया मन में कहती है, आखिर ये उसकी इतनी बढ़ाई क्यों कर रहा है? और इसी के चलते वो अपनी स्ट्रॉ को भी अपने दांतों से चबा लेती है और इसके बाद कूजे की बातों पर ध्यान न देते हुए आइसक्रीम को खाने लगती है। कूजे पूछता है, तुम मेरी बातों को सुन तो रही हो ना? वो कहती है, हाँ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन एलिया मन में कहती है, यह बेवकूफ़ उसकी इतनी तरफदार कर रहा था कि पल भर के लिए मैंने अपने आप से काबू ही खो दिया। लेकिन तभी एलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कुजे से पूछती है कि क्या वो एक बाइट लेना चाहेगा? यह आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, लो इसे खाकर देखो। कुजे कहता है, मैं दूसरी चम्मच से खा लूंगा। लेकिन एलिया कहती है, दूसरी चम्मच के लिए स्टाफ को क्यों परेशान करना, इसी से खा लो। अब इतना क्या सोच रहे हो, खा लो। रशिया में ये सब बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, ये झूठ होता है। लेकिन इसके बाद कुजे उसे खा ही लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट किस हो गई है और यही देख बाकी के लोगों के भी होश उड़ चुके हैं। वैसे इसके कुछ देर बाद कुजे की नज़र एक लड़की पर जाती है। लेकिन तभी एलिया पूछती है, मैं यूकी को हराने के लिए क्या कर सकती हूँ? कुजे बताता है कि अगर तुम यूकी को हराना चाहती हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स पाने होंगे, जैसा प्रेसिडेंट कैंजाकी ने किया था। पिछले साल एक कड़े कंपटीशन के बावजूद भी वो इलेक्शन जीत गए थे क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट प्लान का इस्तेमाल किया था। न्यूज़पेपर क्लब के एक मेंबर को कैनाज़ाकी का जोश काफ़ी पसंद आया, इसीलिए उसने कैनाज़ाकी का एक इंटरव्यू लिया और न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को प्रेसिडेंट कैनाज़ाकी की कहानी पता चली कि किस तरह उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया और उनकी मेहनत देखकर लोग उनसे बहुत खुश हुए और उन्हें अपना वोट दिया। यानी दोस्तों, अब एलिया को भी दूसरे स्टूडेंट्स को यह दिखाना होगा कि वह कितनी मेहनत करती है। लेकिन इसके बाद ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि अब इस चम्मच के साथ क्या किया जाए। और कुछ देर बाद कुजे कहता है, क्या मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लूँ? जिसके बाद वह अपने खाने के लिए कुछ डिश मंगाता है और वो वेटर यहाँ पर एक नई चम्मच भी लेकर आई थी। अब यह देख एलिया कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा शर्मीले हो। कुजे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम कुछ वैसा कर दोगी। क्या रशिया में लोग अक्सर ऐसी इनडायरेक्ट किस करते रहते हैं? सो एलिया रशियन में कहती है, मैं बस वैसा तुम्हारे साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं, बेवकूफ़। ये सुनक से कहता है, अरे तुम भी अपनी आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। अब इसके बाद कुजे सोचने लगता है कि आखिर किस तरह एलिया सभी को यह दिखा सके कि वह कितनी मेहनत करती है। और इसी के चलते कुजे एक आइडिया भी देता है कि एलिया को स्टूडेंट्स के सामने एक स्पीच देनी चाहिए। और यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी स्पीच के ज़रिए सभी स्टूडेंट्स पर एलिया का फर्स्ट इम्प्रेशन जाएगा। और कुजे उससे ये भी कहता है कि वो स्टूडेंट्स के सामने जो भी कहे उसे वह अपने शब्दों में कहना चाहिए ताकि लोग उसे और भी बेहतर तरीके से समझ सक। और तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह आसानी से कर लोगी। जो सुन एलिया रशियन में कहती है,
यह तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। लेकिन इसके बाद कुजे कहता है, इस रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी स्पाइसी है, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगी? लेकिन दोस्तों, यह खाना सच में बहुत ज़्यादा तीखा होता है, लेकिन फिर भी एलिया हिम्मत करती है और एक बाइट लेने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूकी का डेविल कुजे से कहता है, हाँ जल्दी करो, ये ताकि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन माशा की एंजल कहती है, नहीं, तुम्हें एलिया के साथ ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यूकी का डेविल माशा को मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद कुजे एक कटोरी में एलिया को अपनी थोड़ी डिश दे देता है और इसके बाद एलिया उसे टेस्ट करती है और अगले ही पल में उसका मुंह जलने लगता है और यहाँ वो कुजे को रशियन में बेवकूफ़ कहती है। अगले सीन में हम इन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं। जाते हुए एलिया कहती है, मैं सोच रही हूँ कि आखिर यूकी क्या करेगी, क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे हो तो यूकी को एक नया पार्टनर चाहिए होगा। कुजे कहता है वह शुरुआत से ही काफ़ी पॉपुलर रही है तो उसे आसानी से कोई नया पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो तानियामा को इलेक्शन में लेकर आ जाती है तब हमें काफ़ी परेशानी होगी। और इसके बाद कुजे एलिया को सयाका तानियामा के बारे में बताता है। जूनियर हाई स्कूल में उसने यूकी के साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए अंत तक मुकाबला किया था, लेकिन क्या उसने उस वक्त हार मान ली थी? वैसे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि यूकी किसके साथ इलेक्शन लड़ने वाली है। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में यूकी एक लड़की को बुलाती है और उसे देख कुजे हैरान रह जाता है। वह लड़की आते ही बताती है, मेरा नाम अयानु किमिसीमा है और आज से मैं आप सभी के साथ स्टूडेंट काउंसिल की जनरल अफेयर बनकर काम करूंगी। और मिस्टर कुजे, आज से मैं जनरल अफेयर्स की आपकी एक साथी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वक्त आपके साथ अच्छा गुजरे। वहीं उसे देख कुजे सिर्फ इतना कहता है, अयानु। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।